नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो हमारा गेम है वो है हॉकी और इससे पहले हम बहुत सारे गेम्स को कर चुके हैं लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल और ऐसे बहुत सारे गेम्स जो आपके केबीएस पीआरटी टायर 2 के सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ हिंदी में ही नहीं मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जनरल ओवरव्यू। सो हॉकी इज अ पॉपुलर टीम स्पोर्ट। ये एक आप जानते हैं कि एक टीम स्पोर्ट गेम है, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्लेयर हैं तो उसमें आपको टीम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, बिटवीन टू टीम्स के बीच में होता है कर्व्ड स्टिक टू हिट अ स्मॉल। ये सब आप जानते ही हैं कि हॉकी कैसी होती है। तो आप कहीं कर्व्ड स्टिक होती है और एक स्मॉल हार्ड बॉल होती है, उसको मारा जाता है और जो अपोनेंट्स होते हैं उनके एरिया में गोल करना होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट गोल्स विंस द मैच। जो भी टीम सबसे ज्यादा गोल करेगी वो मैच जीत जाएगी। There are several forms of hockey, but the most common internationally recognized form is field hockey. बहुत सारे तरीके से हॉकी खेली जाती है, जैसे आप सुनते हैं आइस हॉकी और ये है आपका फील्ड हॉकी। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे जो फील्ड हॉकी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो आप कहेंगे इसकी गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कौन सा, तो आप कहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको FIH बोलते हैं, ये हॉकी का क्या करती है, सारा काम करती है कि हॉकी का जो टूर्नामेंट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कौन बेस्ट प्लेयर है, कौन जो है बेस्ट गोलकीपर है, इस टाइप से जो है जो भी चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करता है, तो आप कहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हिंदी में यदि आप देखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप कहेंगे हॉकी इज बिलीव्ड टू हैव बीन प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स मोर देन 4000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट। ये जो है वो डिफरेंट फॉर्म में खेला जाता था। कहाँ, तो आप कहेंगे इजिप्ट में। और कब, तो आप कहेंगे 4000 ईयर्स पहले। ठीक है, और कहाँ, इजिप्ट के अलावा और कहाँ, तो आप कहेंगे ग्रीस एंड पर्सिया। इजिप्ट, ग्रीस एंड पर्सिया में ये जो है 4000 ईयर्स पहले एक खेले जाने वाला बहुत ही अच्छा गेम था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मॉडर्न फील्ड हॉकी। मॉडर्न फील्ड जो हॉकी है जो कि सबसे फेमस है वर्ल्ड में। सो मॉडर्न फील्ड हॉकी डेवलप्ड इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। आपसे पूछा जाएगा जो आपका मॉडर्न फील्ड हॉकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसी की है, तो ये कहाँ डेवलप हुआ, तो आप कहेंगे इंग्लैंड में। कहाँ, तो इंग्लैंड में। कब हुआ, तो आप कहेंगे 19th सेंचुरी में। कब, 19th सेंचुरी में। ओलंपिक गेम्स इंक्लूडेड हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1908। और आप कहेंगे कि ओलंपिक्स में कब इसको इंक्लूड किया गया, तो आप कहेंगे 1908 में, यानी कि 1908 में इसको इंक्लूड किया गया ओलंपिक गेम्स में। लेकिन कौन सा, ओनली मेन वाला। ठीक है, लेकिन वुमेन को कब ऐड किया गया, तो आप कहेंगे 1980 में। 1980 में वुमेन जो हॉकी है उसको ओलंपिक्स में ऐड किया गया। एक सिंपल सा है कि आप समझ सकते हैं 1908 और 1980। सिंपल आप ध्यान रखेंगे कि पहले जो मेन है उसको ऐड किया गया, उसके बाद वुमेन को ऐड किया गया। एंड इंडिया डोमिनेटेड अर्ली ओलंपिक हॉकी कॉम्पिटिशंस। स्टार्टिंग में जो हॉकी कॉम्पिटिशंस होते हुए थे उसमें इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया था और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे से प्ले करती थी। लेकिन आज के समय में इंडिया का जो हॉकी है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हॉकी। कौन कौन से टाइप के हॉकी के गेम्स होते हैं इसको देख लेते हैं। सो फील्ड हॉकी होता है, आइस हॉकी होता है। वन बाय वन हम बहुत सारे देखेंगे लेकिन उसके डिटेल के साथ। फील्ड हॉकी क्या है, जो आपका ग्रास है और आर्टिफिशियल जो टर्फ है उसके उस पर प्ले किया जाता है। और उसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो आप कहेंगे 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ये जो है वो आपका इंडिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा है आपका, फील्ड हॉकी। नेक्स्ट है आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी के बारे में यदि हम जाने तो आइस हॉकी क्या है, तो प्लेड ऑन आइस विद स्केट्स एंड अ पुक।
जो है आइस हॉकी जो है वो किसके साथ खेला जाता है, तो स्केट होना चाहिए और एक जो पुक होता है वो होना चाहिए आपके पास। वेरी पॉपुलर इन कनाडा, यूएसए एंड रसिया। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कनाडा, यूएसए, रसिया यहाँ पर जो है आइस वाला एरिया मिल जाता है, लेकिन इंडिया में आइस वाला एरिया बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फेमस नहीं है। नेक्स्ट है रोलर हॉकी। रोलर हॉकी क्या है, तो ये जो है वो आपका रोलर स्केट से खेला जाता है और ये भी आपका हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर इंडोर हॉकी। इंडोर हॉकी क्या है, प्लेड इंडोर विद फ्यूअर प्लेयर्स। इसमें प्लेयर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी, और उसके बाद में कौन सा होगा, आइस हॉकी। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाले आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। ये हिंदी वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट हॉकी फील्ड एंड डायमेंशन। हॉकी का फील्ड एंड डायमेंशन देख लेते हैं कि कैसा फील्ड होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है, कितनी लेंथ होती है, सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फील्ड लेंथ कितनी है, 91.4 मीटर्स, और फील्ड विड्थ कितनी होगी, तो आप कहेंगे 55 मीटर्स। गोल विड्थ कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3.66 मीटर्स। एंड नेक्स्ट गोल हाइट कितनी होती है, 2.14 मीटर्स। शूटिंग सर्कल रेडियस कितना होता है, 14.63 मीटर्स। एंड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, यानी कि आधे आधे में होगा, एक ऐसा फील्ड होगा बीच से डिवाइड होगा, एक इधर टीम होगी, हाँ एक इधर का पार्ट होगा, एक इधर का पार्ट होगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका जो फील्ड है उसको देख लेते हैं, यहाँ से आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आपने फील्ड डायमेंशन वहां देखा, वही फील्ड डायमेंशन यहाँ पर दिया है। ये आपका फील्ड है और आप यहाँ देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 91.4 मीटर। चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 55 मीटर्स। और इसमें भी बेसिक वही चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ये है आपका गोल एरिया, और गोल एरिया की जो विड्थ है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3.66 मीटर। ये आपका शूटिंग सर्कल होता है, क्योंकि इसी के अंदर से आपको मारना होता है। तो शूटिंग सर्कल जो है उसका रेडियस कितना होता है, तो 14.63 मीटर्स होता है। ये आपकी मिडिल वाली सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन क्या करती है, इस ग्राउंड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ये आपका पेनाल्टी स्ट्रोक स्पॉट होता है, और इन सब चीज़ों को आप इजीली देख पाएंगे, और अभी आपने पढ़ा भी है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स होते हैं उसको हम देख लेंगे। सो ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप कहेंगे 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन 10 जो हैं ओनली 10 फील्ड पर खेलते हैं, और एक आपका गोलकीपर होता है। कुल मिलाकर 11 प्लेयर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपका जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, तो किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। तो वही यहाँ पर दिया है कि सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड ड्यूरिंग द मैच। मैच में हम सब्स्टिट्यूशंस का यूज कर सकते हैं। हिंदी में आपका दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ द मैच। मैच का ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये जो हमारा गेम होता है हॉकी, वह 60 मिनट का गेम होता है, और 60 मिनट्स जो है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, 15 15 15 15 मिनट्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 मिनट्स का आपका गेम होता है इंटरनेशनल हॉकी, जो कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है, जो कि 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, और इनके बीच में ब्रेक भी दिया जाता है। इन क्वार्टर्स के बीच में ब्रेक भी दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेसिक रूल्स ऑफ हॉकी। हॉकी के बेसिक रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो प्लेयर्स यूज ओनली द फ्लैट साइड ऑफ द स्टिक टू हिट द बॉल। जो प्लेयर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ जो फ्लैट साइड होता है स्टिक का उसी से बॉल को हिट कर सकता है, किसी अदर साइड से नहीं मार सकता। ठीक है, वरना वो अलाउड नहीं होगा। द बॉल मस्ट बी हिट इनटू द गोल टू स्कोर। ठीक है, अगर उसके स्कोर चाहिए, अगर उसे पॉइंट चाहिए, तो जरूरी है कि वो क्या करे, गोल करे। जब तक गोल नहीं होगा तब तक उसका स्कोर नहीं माना जाएगा। ओनली प्लेयर्स इनसाइड द शूटिंग सर्कल कैन स्कोर। ठीक है, जो शूटिंग सर्कल है उसके अंदर से ही गोल करना होता है। अगर शूटिंग सर्कल के बाहर से मारते हैं तो वो भी गोल नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड डेंजर। डेंजरस प्ले आर नॉट अलाउड। किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण
गेम प्ले करना है। द गोलकीपर कैन यूज बॉडी एंड इक्विपमेंट टू स्टॉप द बॉल। गोलकीपर जो है वो अपने बॉडी का भी यूज कर सकता है और उसके पास जो भी इक्विपमेंट होते हैं लाइक उसके ग्लव्स वगैरह उनका भी यूज कर सकता है बॉल को रोकने के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में दिया है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट हॉकी स्किल्स। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे तो सबसे पहला होता है आपका ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग क्या है? तो मूविंग द बॉल फॉरवर्ड व्हाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ इट विद द हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक से धीरे धीरे क्या करना है, बॉल को आगे बढ़ाते हुए जाना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिबलिंग बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे? ड्रिबलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट पासिंग। पासिंग क्या होता है? तो किसी दूसरे प्लेयर को उस बॉल को पास करना ही क्या है? पासिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं प्लेयर हूं और मेरी ही टीम का कोई दूसरा प्लेयर है, तो मुझे वो बॉल किसी दूसरे प्लेयर के पास पहुंचाना है, लेकिन अपनी ही टीम के, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं उस टेक्निक को मैं पासिंग बोलूंगा। नेक्स्ट है टैकलिंग। टैकलिंग क्या होता है? द टेक्निक यूज टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम एन अपोनेंट। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई दूसरा प्लेयर है, दूसरी टीम का कोई प्लेयर है, उससे मुझे बॉल छीनना है, तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसी टेक्निक यूज करूंगा जिससे मैं बॉल उससे छीन पाऊंगा। उस टेक्निक को क्या बोलूंगा? उस टेक्निक को बोलूंगा टैकलिंग। क्या बोलूंगा? टेक्निक। तो अपोनेंट्स यानी कि जो अपोजिट टीम का प्लेयर है उससे बॉल को छीनना ही क्या है, या उससे बॉल दूर लेके जाना क्या है? टैकलिंग है। नेक्स्ट है हिटिंग। हिटिंग क्या है? तो बहुत तेजी से बॉल को मारना हिटिंग कहलाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, तेजी से बॉल को मारना हिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है पुशिंग। पुशिंग क्या है? जेंटली मूविंग और पासिंग द बॉल फॉरवर्ड विद द स्टिक विदाउट हिटिंग इट हार्ड। विदाउट हिटिंग इज हार्ड यानी कि धीरे धीरे, उसको हार्ड हिट नहीं करना है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाना है, उसको क्या बोलेंगे? पुशिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ड्रिबलिंग, पासिंग, टैकलिंग, हिटिंग एंड पुशिंग। ये आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है आपका फ्लिकिंग। फ्लिकिंग क्या होता है? तो लिफ्टिंग द बॉल स्लाइटली ऑफ द ग्राउंड यूजिंग द स्टिक ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग पेनल्टी कॉर्नर्स। अब इसमें क्या है? ड्यूरिंग द बॉल स्लाइटली ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर के लिए मारते हैं स्टिक से। ठीक है, और ये पेनल्टी कॉर्नर्स के दौरान ही ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? इस टेक्निक को हम बोलेंगे फ्लिकिंग। गोलकीपिंग क्या है? तो गोलकीपर उसको रोकता है, उसको क्या बोलेंगे? गोलकीपिंग बोलेंगे। द स्किल यूज्ड बाय द गोलकीपर टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम एंटरिंग द गोल। जो गोल एरिया है उसमें बॉल को आने से रोकता है। कौन रोकता है? तो गोलकीपर रोकता है। और गोलकीपर जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वही टेक्निक क्या है? तो आप कहेंगे गोलकीपिंग है। क्या है? गोलकीपिंग है। तो ये आपसे पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मेजर इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स। हॉकी के कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, FIH हॉकी प्रो लीग, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, ये कुछ फेमस हॉकी के टूर्नामेंट्स हैं, इनको याद रखिए। पहला हम देख लेते हैं 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको होस्ट किसने किया था? तो इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन सा था? इंडिया था। और इंडिया में भी कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर एंड राउरकेला में हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में हुआ था। डेट आप याद रखेंगे, डेट क्या थी? तो आप कहेंगे 13 to 29 जनवरी 2023। 13 to 29 जनवरी 2023 को ये हुआ था, जिसमें जर्मनी जीता था और सेकंड प्लेस आया था बेल्जियम का। ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ प्लेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ चाहे तो थर्ड प्लेस और याद रख सकते हैं, लेकिन फोर्थ प्लेस की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्लेस जर्मनी, सेकंड प्लेस बेल्जियम, थर्ड प्लेस नीदरलैंड, ये 3 प्लेस आपको याद रखना है। इनके पॉइंट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने पॉइंट से कौन जीता, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, किसको क्या अवार्ड मिला ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? तो आप कहेंगे निकलास वेलन, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। टॉप स्कोरर कौन रहा? तो जेरेमी हैवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, जिन्होंने कितने गोल किए? तो 9 गोल्स किए थे। और बेस्ट गोलकीपर कौन है? तो आप कहेंगे विंसेंट वनाश, ये आपके बेल्जियम के हैं। ये बेस्ट गोलकीपर की कैटेगरी में आए थे इस गेम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2024 ओलंपिक गेम्स हॉकी। ठीक है,
ये हॉकी का आपका ओलंपिक गेम्स का है जो आपका 2024 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है तो पेरिस आपका फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस आपका फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस आपका फ्रांस में है। नेक्स्ट मेंस टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नीदरलैंड को फर्स्ट प्लेस मिला था, फर्स्ट प्लेस वाले को गोल्ड मिलता है। सेकंड प्लेस जर्मनी को मिला था यानी कि सिल्वर, और थर्ड प्लेस इंडिया को मिला था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इसमें थर्ड प्लेस लेकर आया था 2024 का ओलंपिक गेम जो हुआ था उसमें, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको कितने पॉइंट मिले थे। नेक्स्ट वुमेन की यदि हम बात करें तो ये देख लेंगे। वुमेन में गोल्ड किसको मिला तो आप कहेंगे नीदरलैंड को गोल्ड मिला था, चाइना को सिल्वर मिला और अर्जेंटीना को ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है। तो ये वुमेन्स के टूर्नामेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका एशियन हॉकी कप। एशियन हॉकी कप की यदि हम बात करें तो इसमें विनर रहा इंडिया। तो इंडिया जहां भी आएगा वो कप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो एशियन हॉकी कप मेंस का उसका विनर है इंडिया, रनर अप साउथ कोरिया, और फाइनल स्कोर कितना हुआ तो फाइनल स्कोर आप छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। और सुल्तान अजलान शाह कप, ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये स्टार मार्क में मैं रखूंगा क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इसका विनर कौन रहा तो बेल्जियम, ठीक है। और रनर अप कौन रहा इंडिया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां भी इंडिया आएगा। और एक बार नहीं कई बार आपसे पूछा गया है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ये आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा तो कब होगा तो आप कहें 2026 में होगा। 2026 में होगा, जो कि ऑर्गेनाइज कौन करेगा तो इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल है मतलब कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्योंकि इंटरनेशनली कुछ भी होगा हॉकी का वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा तो आप कहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। ये आपका हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉकी इन इंडिया। इंडिया में हॉकी का क्या क्रेज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं हॉकी में। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन पहले बहुत ही अच्छा गेम हुआ करता था हॉकी का इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो देख लेते हैं। आई होप कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, यदि आप ऐसा ही बेस्ट कंटेंट चाहते हैं तो। Hockey in India. India has a rich hockey history and was once the strongest hockey nation in the world. ये वर्ल्ड का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हॉकी नेशन रहा है, यानी कि हमारा देश बहुत मजबूत स्थिति में रहा है हॉकी में। क्यों, क्योंकि 8 गोल्ड मेडल्स हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं। और इसमें आप देखेंगे तो द गवर्निंग बॉडी ऑफ हॉकी इन इंडिया इज हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया जो है वो इंडिया का गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। तो कितने गोल्ड मेडल हैं इंडिया के पास तो 8 गोल्ड मेडल्स हैं इंडिया के पास। और नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में हॉकी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फेमस हॉकी प्लेयर्स की यदि हम बात करें तो कुछ हॉकी प्लेयर्स को जानेंगे जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों जानेंगे। फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद, सेकंड बलवीर सिंह सीनियर और थर्ड धनराज पिल्लई। ये तीन ही आपको याद रखने हैं, फर्स्ट ध्यानचंद, बलवीर सिंह एंड धनराज पिल्लई। आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है। विजार्ड ऑफ हॉकी किसको बोला जाता है तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर की यदि हम बात करें तो आप कहते हैं जेमी डॉयर और ट्यूंडे नोइजर। ये दो आपके इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज्ड इन हॉकी। हॉकी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है तो आप कहेंगे हॉकी स्टिक,
आप जानते हैं सभी। हॉकी बॉल तो ये भी आप जानते हैं। शिंग गार्ड का मीन्स क्या होता है? शिंग गार्ड का मीन्स होता है जो ग्लव्स होते हैं उनको शिंग गार्ड बोला जाता है। माउथ गार्ड क्या होता है? माउथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोलकीपर पैड एंड हेलमेट जो है वो आपका गोलकीपर के पास होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसका वेट कितना होता है। तो आप कहेंगे हॉकी बॉल का जो वेट है वो आपका 156 टू 163 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हॉकी। हॉकी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसको मैं कर दूंगा स्टार मार्क। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। इंडिया वन 6 कंजिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। इंडिया के पास टोटल कितने हैं? तो आप कहें टोटल 8 गोल्ड मेडल्स हैं। कितने हैं? टोटल 8 हैं। 8 में से 6 जो हैं वो कंजिक्यूटिव हैं। कंजिक्यूटिव का मीन्स क्या होता है? लगातार। यानी कि 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 टाइम्स जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इंडिया के पास आए थे। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडिया में लगातार गोल्ड मेडल्स आए थे, ठीक है। 6 वो भी। द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद कब होता है? तो आप कहेंगे 29 ऑफ अगस्त। 29 ऑफ अगस्त को आपका मेजर ध्यानचंद का क्या होता है? बर्थडे होता है। और इसी दिन को हम क्या करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो आप कहेंगे 29 ऑफ अगस्त। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का क्या था? बर्थडे था, इसलिए। मॉडर्न हॉकी इज मोस्टली प्लेड ऑन सिंथेटिक टर्फ। जो आजकल के यदि हम बात करें, मॉडर्न हॉकी जो है वो आपका सिंथेटिक टर्फ पे प्ले किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? तो आप कहेंगे जो आपका फील्ड हॉकी है वो सबसे ज्यादा फेमस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहीं पर हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और यदि आप ऐसा ही बेस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।